तो जनाब, क्या बेसबॉल का जो गुब्बारा था वो फूट गया? चलिए जरा चीरफाड़ करते हैं इस एशेज की, जहां एक टीम तो भाई बड़े बड़े सपने लेकर आई थी और दूसरी हमेशा की तरह ट्रॉफी लेकर चली गई। अरे पता है, इंग्लिश फैंस के लिए ये सीरीज देखना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और कहाँ पर सारी गड़बड़ हो गई। तो कहानी शुरू होती है एक नए शब्द से, एक नए तूफान से, जिसका नाम था बेसबॉल। भाई, इसे तो टेस्ट क्रिकेट का मसीहा बताया जा रहा था, एक ऐसी क्रांति जो खेल के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। मतलब सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? एकदम आक्रामक क्रिकेट खेलो, दनादन रन बनाओ, दर्शकों का फुल मनोरंजन करो और विरोधी टीम पर पहले ही ओवर से चढ़ जाओ। प्लान तो एकदम परफेक्ट था। और देखिए, शुरुआत तो ऐसी हुई कि लगा वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। सीरीज की पहली ही गेंद और जैक क्रॉली ने जड़ दिया चौका। बस उसी एक शॉट से लगा कि हाँ, क्रिकेट का इतिहास अब बदलने वाला है। बेसबॉल ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया था। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है, और इस कहानी में विलन का नाम था ऑस्ट्रेलिया। और बस अचानक से ये सारे सपने, ये सारे इरादे स्कोरबोर्ड की कड़वी ठंडी सच्चाई से जा टकराए। हालत तो ये हो गई थी कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप तो जैसे ताश के पत्तों का घर था। एक फूंक मारी और सब ढेर। आक्रामकता और लापरवाही के बीच जो एक पतली सी लाइन होती है ना, वो इस सीरीज में बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखी। और नतीजा ये कि सिर्फ 11 दिन, जी हाँ, सिर्फ 11 दिनों के खेल में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज पर अपना कब्जा दोबारा जमा लिया। सोचिए, पूरी सीरीज का फैसला इतने कम वक्त में। एक तरफ जहां इंग्लैंड तूफान मचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ थी एक ऐसी दीवार जिसका नाम था उस्मान ख्वाजा। वो बंदा चट्टान की तरह क्रीज पर खड़ा था। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भाई, टेस्ट क्रिकेट में आज भी धैर्य और तकनीक की कीमत क्या होती है। मजाक में लोग कहने लगे थे कि ख्वाजा इतनी देर तक क्रीज पर टिके रहे कि इंग्लिश फील्डरों ने उनसे किराया मांगना शुरू कर दिया था। वो बेसबॉल की जल्दी वाली फिलॉसफी के बिल्कुल उलट थे, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया की जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनी। और फिर मैदान पर एंट्री होती है स्कॉट बोलैंड की। अरे, उनका वो स्पेल कोई गेंदबाजी नहीं थी, वो तो एक क्राइम सीन था। अपने डेब्यू मैच पर 7 रन देकर 6 विकेट। इस एक स्पेल ने तो इंग्लैंड की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। चलिए, अब बात करते हैं उस एक पल की जिसने पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा बवाल मचाया। वो पल जिसने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी खेल भावना पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। हाँ, वो ही जॉनी बेयरस्टो का स्टंपिंग जो एलेक्स कैरी ने किया था। सवाल ये है कि क्या ये क्रिकेट की भावना के खिलाफ था या बस एक सीधी साधी गलती। देखिए, नियमों के हिसाब से तो वो आउट थे, बिल्कुल आउट थे, लेकिन क्या ये खेल भावना के दायरे में था? इस पर तो पूरी दुनिया ही बट गई। एक सीधी सी बात है, अगर आप अपना दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो हैरान मत होइए जब ऑस्ट्रेलियन अंदर आकर घर का सामान उठा ले जाएं। नियमों के मुताबिक बेयरस्टो आउट थे, एलेक्स कैरी ने तो बस मौके का फायदा उठाया। ये दिखाता है कि एशेज में 1 सेकंड की भी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये सीरीज सिर्फ 2 टीमों का मुकाबला नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी, 2 बिल्कुल अलग-अलग क्रिकेटिंग फिलॉसफी की जंग। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? एक तरफ इंग्लैंड का बेसबॉल, जो लग रहा था कि सफेद कपड़ों में T20 खेल रहे हैं। उनका मकसद था बातों बातों में टेस्ट क्रिकेट को बचाना। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का सीधा साधा अप्रोच, असली ट्रॉफी अपने पास रखना। एक तरफ थी वाइब्स और दूसरी तरफ थी विक्ट्री। और अंत में स्कोरबोर्ड कभी झूठ नहीं बोलता। तो जब सारी बहसें, सारी बातें, सारी खेल भावना की दलीलें खत्म हो जाती हैं, तो आखिर में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ आंकड़े। और वो आंकड़े एक बहुत ही साफ कहानी सुनाते हैं। 5400 से भी ज्यादा दिन। इतने दिनों से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। अरे, ये कोई मामूली सूखा नहीं है, ये तो एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन बन गया है, एक भौगोलिक घटना। इस हालत ने तो LBW का मतलब ही बदल दिया है। लॉस्ट, बीटन, वॉलप्ड, यानी हारे, पिटे और बुरी तरह से बर्बाद हुए। ये तस्वीर ये इंग्लैंड के पूरे दौरे की कहानी बयां करती है। कोशिश तो की, लड़े भी, लेकिन नतीजा
वही ढाक के 3 पात। और शायद इस राइवलरी की यही कड़वी सच्चाई है। इंग्लैंड मॉरल विक्ट्री का झुंझुना लेकर आता है और ऑस्ट्रेलिया असली ट्रॉफी अपने कैबिनेट में सजाता है। दिन के आखिर में तो बस यही मायने रखता है कि वो छोटी सी एशेज अर्न्ड किसके घर जा रही है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या बेसबॉल मर चुका है या फिर बस एडिलेड के किसी कूड़ेदान में थोड़ा आराम कर रहा है?